गाजियाबाद के खोड़ा में हुए सूर्या हत्याकांड को लेकर अब पुलिस और प्रशासन का एक्शन तेज हो गया है। पहली बार मुख्यमंत्री योगी ने इस हत्याकांड पर खुलकर बयान दिया। वहीं एनकाउंटर में मारे गए असद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। खोड़ा में पुलिस के ऑपरेशन क्लीन स्वीप को शुरू कर दिया गया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और इसी बीच एक ये खुलासा हुआ, पता चला कि असद को हत्या के लिए उकसाने वाला कोई और नहीं, उसका पिता नवाब ही था। उत्तर प्रदेश में है योगी राज, बच नहीं पाएंगे चूरेबाज। दोस्ती की आड़ में चूरेबाजी। सीएम योगी का साफ संदेश, दर्जनों का तय विनाश। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने। दुर्जनों का तय विनाश। जिसने किया सूर्या का मर्डर, उसके घर पर अब गरजेगा बुलडोजर। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या हत्याकांड ने यूपी की कानून व्यवस्था के दुश्मनों को कड़ा संदेश मिल चुका है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार इस हत्याकांड पर खुलकर अपनी बात रखी है। सीएम ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार सज्जनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जो लोग समाज में दुर्जन हैं, जो अपराधी हैं, उनके लिए ये सरकार काल साबित होगी। दोस्ती की आड़ में छूरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण हैं, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। सूर्या के कातिल असद को पुलिस ने जहन्नुम पहुंचा दिया, लेकिन अब उसे लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सूर्या की हत्या के पीछे कोई तात्कालिक गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। सूत्रों के मुताबिक असद को हत्या के लिए उकसाने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका पिता नवाब था। नवाब ने असद से कहा था, इसकी कहानी खत्म कर दो। पुलिस के मुताबिक आरोपी फरहान ने बताया कि हत्याकांड को असद ने अंजाम दिया और खुद उसके पिता ने ही उसे उकसाया था। पूरी घटना जो सामने आ रही है, उसके मुताबिक 28 मई को सूर्या और असद के बीच में मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था। असद ने ये बात अपने पिता नवाब और साथी फरहान को बताई। फिर पूरी प्लानिंग के तहत सूर्या को नवनीत विहार की गली नंबर 4 में घेर लिया गया। फरहान ने कबूल किया कि खुद उसने ही असद को चाकू दिया था और नवाब ने अपने बेटे को उकसाते हुए कहा कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे, यानी सूर्या की हत्या कर दे। नवाब के कहने पर, यानी अपने पिता के कहने पर सूर्या को चाकू घोंपा गया। इस पर तमाम लोग जो खोड़ा के अंदर मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं और हमेशा से ये उकसाते हैं और हमेशा ये इन्होंने हिंदुओं को टारगेट करके एक हिंदू लड़के को उन्होंने चाकुओं से घोंपकर उसकी निर्मम हत्या की। ये इसमें यही नहीं, ये पूरे इनकी पूरी जितनी जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये इस तरह के हमेशा वारदात करते रहते हैं और यहाँ के लोगों को, वो जो हिंदू समाज है उसको भयभीत करने का काम करते हैं। सूर्या को अभी पूरा इंसाफ नहीं मिला। कातिल असद को उकसाने वाला नवाब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। असद मारा जा चुका है, लेकिन योगी सरकार का इंसाफ सिर्फ एनकाउंटर पर नहीं रुकता। अब बारी है उस अवैध मकान को ढहाने की, जिसे इन अपराधियों ने कानून को ताक पर रखकर खड़ा किया था।
गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के नवनीत विहार में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असद के घर पर नोटिस चस्पा किया। उप जिला अधिकारी की ओर से जारी इस नोटिस की जानकारी पूरे इलाके में ढोल बजवाकर और लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर लोगों को बताया गया कि ये मकान अवैध कब्जे की जमीन पर बना है। श्री निवासी गांव खोड़ा परेगा तहसील जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नोटिस की मियाद पूरी होते ही पीले पंजे का प्रहार होगा और इस अवैध मकान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। खोड़ा में प्रशासन एक्टिव मोड में दिख रहा है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया है। इसके लिए खुद गाजियाबाद के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ और उनके साथ एडिशनल सीपी राजकरण नैयर, डीपीएस धवल जायसवाल मौके पर पहुंचे। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी दिखी। खोड़ा को अपराध मुक्त बनाने के लिए अगले 3 दिनों तक ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलेगा। अपराधी तत्वों के घरों की तलाशी ली जाएगी। स्नाइपर डॉग और ड्रोन कैमरों से छतों की निगरानी की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजियाबाद के जो डीएम हैं रविंद्र कुमार मादन, इसके अलावा एडिशनल सीपी राजकरण नैयर, डीसीपी, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा जो पुलिस फोर्स है वह यहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से खोड़ा के अंदर ये घटनाक्रम हुआ? मैं और एडिशनल सीपी साहब, डीसीपी सिटी साहब यहाँ पर आए हैं। उद्देश्य है कि खोड़ा क्षेत्र में विगत में भी जितने हिस्ट्री शीटर रहे हैं, जितने अपराधी तत्व हैं, उन सभी का सत्यापन करना। जो अपराध से अर्जित आय के माध्यम से प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बनाई है अपनी, उसका सत्यापन करना और उसके विरुद्ध कार्रवाई करना। शासन के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं। जो भी अपराधी तत्व है उनके विरुद्ध बहुत प्रभावी कार्रवाई की जानी है। पूर्व में अपराध से जुड़े हुए अपराधी हैं, उन सब की सत्यापन किया जाएगा। उनके घर पे आवश्यकतानुसार सर्च की कार्रवाई की जाएगी एवं राजस्व की टीम भी मौजूद है जो कि उनके कागज़, उनकी कोई उनके द्वारा अवैध कब्जा तो नहीं किया गया, इन सब चीज़ों को भी वेरीफाई की जाएगी। तो पूरे खोड़ा थाना क्षेत्र में हमारे 3 दिन का अभियान है जिसमें हम सभी अपराधियों का सत्यापन करेंगे। दरअसल खोड़ा में अपराधियों पर शिकंजा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंदू परिवारों ने अपराधियों के डर से पलायन शुरू कर दिया है। उन्हें डर है कि कहीं उनके परिवार के साथ भी कुछ ऐसा न घट जाए जैसा सूर्या के साथ हुआ था। खोड़ा का एक सूर्या अस्त हो चुका है, लेकिन उस अस्त होने के बाद यहाँ पर गम का माहौल है। तमाम महिलाएं यहाँ इकट्ठी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सूर्या इसी घर में रहा करता था। तमाम लोग परिवार को सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, खासतौर पर हिंदू लोग, उनके मनों में अब डर भी है। डर किस बात का है, आइए उनसे ही जानते हैं। एक महिला यहाँ पर, उनकी आंखों में आंसू हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हैं। क्या कहना चाह रही हैं? सबको भजा, हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। सूर्या हत्याकांड के बाद देश भर में गुस्सा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश वीरेंद्र शास्त्री ने भी पुलिस के एक्शन की तारीफ की। ये देश का दुर्भाग्य है जो सूर्या नाम के बालक की हत्या की गई है, हलाला को ले जाने के नाम पर, दिखाने के नाम पर। यही हिंदुओं का दुर्भाग्य है। यदि तुम एक नहीं रहोगे तो उनके अंदर न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। और हिंदू एक होगा तो एक भी हिंदू का बाल बांका नहीं। पुलिस ने जो काम किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। सूर्या की हत्या ने जो घाव दिए उन्हें तो पूरी तरह भरा नहीं जा सकता, लेकिन कातिल असद का एनकाउंटर और उसके पिता नवाब की गिरफ्तारी ने ये साफ कर दिया है कि योगी राज में पाप का घड़ा बहुत जल्द भरता है, और जब भरता है तो उसका अंत ऐसा ही खौफनाक होता है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।